So hello बच्चों, again welcome you in our YouTube channel गविश क्लासेस एंड माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 11 साइंस स्ट्रीम एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग AMU एंड जामिया। ठीक है, तो ये 2023 to 24 सेशन का प्रिपरेशन है। तो बेटा करते स्टार्ट। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। और सुपर 30 क्वेश्चन जो आपके हर तरफ के कॉन्सेप्ट से मिले जुले हुए होंगे। ठीक है, और हर तरह से हम उसको करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो बेसिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस मैं आपको कार्टेशियन प्लेन समझाऊंगा, उसी में आपको ये सारे आपके हो जाएंगे टर्म। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, और फिर इसके बाद खुद आप कर सकते हो इसे। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या हमारे पास एक दो एक्सिस होती है बेटा। क्या होती है? दो एक्सिस होती हैं, एक और एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये क्या होती है? आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। ठीक है बेटा, ये अब ये नहीं कि बस इतनी डेफिनेट इसकी लेंथ है ना, ये आगे तक भी आप इससे प्रोसीड कर सकते हो। इधर भी जा रही है, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। आप इसे कह सकते हो नंबर लाइन है, इसमें इंटीजर्स डिनोट हो रखे हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन और एक ये नंबर लाइन, दो नंबर लाइन जो विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन नंबर लाइन को हम यहाँ पे नंबर लाइन नहीं बोलते, हम इनको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? इनको एक्सेस बोलते हैं, एक्सिस। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्योंकि हम अबव द इंटरसेक्शन पॉइंट उसको हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, और बिलो द इंटरसेक्शन पॉइंट उसको नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। इसलिए हम इसको, ये y ऊपर पॉजिटिव है तो इसको y डैश कर सकते हैं। ऐसे ही लेफ्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वो पॉइंट मूव कर रहा है, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, ये यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है बेटा, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। मैंने बोला कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन, उस पॉइंट की लोकेशन। ठीक है, तो क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ना तो ऊपर पॉइंट गया ना नीचे कोई, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई हम पॉइंट ले लेते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका लोकेशन हमें बताना, तो हम क्या बोलेंगे? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ठीक है बेटा, और तो कोऑर्डिनेट में जो होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट में जो होते हैं दो वैल्यूज होती हैं, एक को बोलते हैं x और एक होता है y। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एब्सीसा। क्या बोलते हैं? एब्सीसा, जो अलोंग एक्स एक्सिस रहता है। और जो y होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। बेटा ये कोऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जो y एक्सिस पे जो चलते हैं हम वैल्यूज मिलती हैं उनको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एब्सीसा। बात आई समझ में? इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होती है? 0,0। दैट इज एब्सीसा इज 0 एंड ऑर्डिनेट विल बी 0, दोनों चीज 0। ठीक है बेटा, ये चीज बात आई समझ में? इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। बात आ गई समझ में? ये आपका इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। ये जो कार्टेशियन, ये इसको कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जहां पे दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ईच अदर सिचुएटेड रहती है, इनको बोलते हैं, एक को वाई एक्सिस बोलते हैं, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसको बोलते हैं एब्सीसा। बात है समझ में? चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ ये बनने हैं। देखो, एक ये बनना पोर्शन, ठीक है, एक पोर्शन ये बना हुआ है, एक पोर्शन ये बना हुआ है, एक पोर्शन ये बना हुआ है।
तो इन पोर्शन को बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट थर्ड, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है बेटा, ये अब क्वाड्रेंट फर्स्ट में मान लो हमारे पास एक पॉइंट ये है, ठीक है, मैंने मान लिया ए पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम यहां से कंसीडर करेंगे सेंटर से, इंटरसेक्शन पॉइंट से। देखो एफ सी सा कितना चला, एफ सी सा आपका ये चला, ठीक है, एफ सी सा ये चला, और ऑर्डिनेट आपका ऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डालेंगे टू फाइंड द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो मान लो ये क्या आ जाएगा, मान लो ये x आपका चला, तो x पॉजिटिव में चला तो प्लस x लेंगे, और ये नेगेटिव में। बात है इसमें, मैं x और y लेके चल रहा हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया कि ये 2 पे चले 3 पे, मैं x और y लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे प्लस x क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट से राइट साइड जा रहा है, हम इसको पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू। यहां पे मान लें हमारे पास बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से अगर हमें एफ से निकालना है तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे डालेंगे, इस पर, तो ये डिस्टेंस हमें पता चलेगी इस तरह से। ये जैसे हमने ये निकाला था ऐसे हमने ये निकाल लिया, तो ये क्या होगा, देखो एफ से क्या चला नेगेटिव में, तो माइनस एक्स, और वाई आपका पॉजिटिव रहेगा, सॉरी दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां मान लेते हैं हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी पे आप देख रहे हो एक्स पे तो नेगेटिव, एक्स नेगेटिव चलेगा, और वाई भी नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस वाई दोनों नेगेटिव होंगे। यहां पे हम देखें, मान लो हमारे पास ये पॉइंट है, इसको मिला देते हैं, मान लो ये हमारे पास है डी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव में जाएगा और वाई नेगेटिव में। तो आप थोड़ा समझिए, यहां पे आपके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, ऑर्डिनेट और एब्सिस बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव पॉजिटिव, एब्सिस नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव, क्योंकि ये एब्सिस लेफ्ट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट और ये बिलो द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। बात है समझ में। आप इसको एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हो, प्लस मतलब पढ़ ले और माइनस में मान जा, तो पढ़ ले क्या बोलेंगे, पढ़ ले, और इसको लिख लें मान जा पढ़ ले, ठीक है, इसको बोलेंगे मान जा, ठीक है, और पढ़ ले मान जा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ये हल्का फुल्का सा याद करने का ट्रिक है कि पढ़ ले मतलब प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान जा पढ़ ले मतलब माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर मान जा माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ ले मान जा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इस इंफॉर्मेशन से इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है। तो पहला कह रहा है बेटा ऑप्शन 1, क्वेश्चन 1, द एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड, जो एक्सिस है इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं ना जी, ऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जिस पे पॉइंट आप इंटरसेक्ट होता है, जो एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। विच कोऑर्डिनेट, इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 पर, खुद से बना सकते हो आप इस इंफॉर्मेशन के अलोंग, ठीक है। देख रहा था एब्सिसा ऑफ द ओरिजिन इज, एब्सिसा ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का एब्सिसा कितना है, देखिए ओरिजिन का एब्सिसा कितना है 0, ऑर्डिनेट भी 0 और एब्सिसा भी 0, तो हम क्या लगाएंगे, एब्सिसा ऑफ द ओरिजिन इज 0 एज वेल एज ऑर्डिनेट ऑल्सो
0, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट जो होता है एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, क्या मिलेगा आपको? ऑर्डिनेट 0। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनेट पे चला ही नहीं, ना ऊपर गया ना नीचे गया, कहां पे? यहां पे, इसलिए क्या ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे पॉइंट वो चला ही नहीं बिल्कुल भी, अलोंग परपेंडिकुलर चला ही नहीं, वो कहां है? वो तो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। फोर्थ, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एब्सिसा फाइंड करना है किस पर? वाई एक्सिस पे, किसी पॉइंट पे। आप यहां ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्या होगा? आपका ऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, लेकिन एब्सिसा आपका फिक्स रहेगा, क्या रहेगा? 0, ठीक है। एब्सिसा क्या रहेगा? 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट -6,2 लाइज माइनस प्लस मांझा पटले किसमें आ रहा है? ये रहा, किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट सेकंड आपका ऑप्शन। बात आ गई समझ में? तो आप इसे नोट कीजिए, अच्छे क्वेश्चन थे। इसके बिहाफ में कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, आप खुद करोगे इसे, ठीक है। तो नोट करें इसे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 पहले आपको ये दो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करोगे और ऑप्शन लगाओगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, तो आप इसे लगाओगे ऑप्शन और कमेंट करोगे दोनों के आंसर, ठीक है। दोनों के आंसर कमेंट करोगे इसके भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या कर दिया, लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया है, और वरना क्वेश्चन आपका सेम है। कह रहा ए पॉइंट हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। बोथ कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो और एब्सिसा भी नेगेटिव हो, तो बताइए वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में, या क्वाड्रेंट फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो आप देखिए दोनों आपके नेगेटिव है, किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? नेगेटिव, और एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, तो इसलिए आपका क्वाड्रेंट थर्ड में, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, नोट करें इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 2, -5 और बी के कोऑर्डिनेट -2, 9, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो बेटा हम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास मान लो एक कार्टेशियन प्लेन है, और सपोज कर लेते हैं, देखो ये 2, -5 आपका किधर पड़ेगा? ये इधर पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मान लो सपोज ये यहां पे है एक कोऑर्डिनेट 2, -5। बी के देखिए कोऑर्डिनेट कह रहा है नेगेटिव, नेगेटिव में एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव, तो कर जाएगा ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। सपोज कर लेते हैं ये यहां लाई कर रहा है, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट -2, 9, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दिया, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि इसको लाइन ज्वाइनिंग जो है वो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट आपको मिल रहा है पी, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने बेटा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने। तो आपको मैं बता दूं कि एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो हम क्या दे देंगे? वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0। और जो एक्स पे, ये नहीं पता कि एक्स पे कितना वैल्यू, हमने लेट सपोज कर लिया एक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट है जो इसको इक्विडिस्टेंट है इससे, बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे और बी से भी, ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो आपको बताना पी के कोऑर्डिनेट। तो हम देखिए करते हैं, यहां पे आप देख रहे हो बेटा P इज अ इक्विडिस्टेंट, ये आपको गिवन है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
ए एंड बी, जो पी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी, पी इक्वल टू पी बी है। अब थोड़ा सा आप जानिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर लेट सपोज आपके पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x2 y2, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस हम निकालेंगे ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका। अगर आपके पास दो पॉइंट हो जो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो उनके बीच में डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आप कर लेते हैं पी ए, अगर पी ए निकालते हैं तो पी के कोऑर्डिनेट आपको पता है और एक के, तो हम कर लेते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी भी निकालना है, तो फिर इसमें भी ऐसे करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा आप कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट करने के बाद तो हमारे पास मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 25 और इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इधर 9 9 जा 81। इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 25 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस 81। ठीक है बेटा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये LHS साइड है वो RHS साइड है और दोनों के सेम साइन है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस 4x और ये माइनस 4x हो जाएगा, उधर जाके ये 85 माइनस 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x और इधर 56 और x इक्वल टू माइनस का 7। तो बेटा जो x हम मान रहे थे, जो f से हमने x माना था वो कितना होगा आपका -7, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, इस p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -7, 0, तो ऑप्शन आपका मैच करेगा ये वाला। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। तो आप थोड़ा जानिए, मान लिया हमारे पास एक पॉइंट से कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक पॉइंट आपके पास b है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है बेटा, और इसको आपने जॉइन कर दिया और एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट P है जो इसको M और N में रेशियो में इसको डिवाइड कर देता है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली डिवीजन है ये, इंटरनली डिवीजन। दो होते हैं, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। ठीक है, तो इसमें जो P के कोऑर्डिनेट होंगे इसको हम x, y बोलेंगे, वो बराबर होंगे बेटा, ये बराबर होंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और फिर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये बात आ गई समझ में। इंटरनली डिवीजन में हम क्या करेंगे, अगर आपको ए और बी दो पॉइंट दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेट आपको पता है, और उसको बीच में कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड करता है इंटरनली, तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आपके ये बनेंगे। तो इसी के हिसाब से हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं हम। इधर आपको गिवन क्या है, आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है कितने हैं, हम ए सपोज कर लेते हैं -1,7 है और बी के कोऑर्डिनेट आपके 4,-3, 4,-3। तो आपको कोऑर्डिनेट बताने उस पॉइंट के, लेट सपोज वो पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, लेट सपोज x, y।
तो फॉर्मूला हमारे सामने है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और फिर my2 और प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये बेटा x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो, और रेशो आपको दे रखा 2:3। तो m और n आपको दे रखा रेशो 2:3। ठीक है बेटा, रेशो आपको गिवन है। तो m हमारे पास आ गया 2k और n हमारे पास आ गया 3k। ठीक है, हमने एक प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट मान लिया, लेट्स सपोज k, तो उसको हमने प्रोडक्ट करके हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हम इसको वैल्यू रखते हैं। m कितना है 2k और x2 इंटू 4 प्लस n आपका 3k इंटू में x1 आपका -1 अपॉन m प्लस n 2k प्लस 3k कर लोगे। ऐसे ही m 2k इंटू y2 आपका -3, फिर प्लस 3k इंटू y1 है आपका 7 और डिवाइड में 2k प्लस 3k। तो कर लेते कितना हो गया 8k और ये माइनस का 3k अपॉन 5k, और इधर देखते हैं ये माइनस का 6k और ये 21k और अपॉन 5k। तो ऊपर हो गया बेटा 5k अपॉन 5k और इधर कितना बचा ये 15k अपॉन 5k। तो आप देख रहे हो ये कैंसिल 3 टाइम्स और ये 1 टाइम। तो बेटा कोऑर्डिनेट क्या आ गए उस पॉइंट के, P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, वो बन गए 1,3। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। तो क्योंकि इंटरनली डिवीजन था तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इसको अकॉर्डिंग 1,3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो देखिए एक आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3,10, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज ये पॉइंट A है और एक कोऑर्डिनेट आपके पास B है, उसके कोऑर्डिनेट 6,-8। इसको बेटा इसको ज्वाइन कर दिया और इसको एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1,6। तो आपको ये पूछ रहा है ये जो पॉइंट है वो इसको कितने में डिवाइड कर रहा है, आपको रेशियो पूछा है। ये m है, ये सपोज n है, तो m रेशियो n आपसे पूछा उसने क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए अब आप हम जब निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट -1,6 हम करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, हमारे पास होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो बेटा एब्सिसा होता था वो ये होता था और जो ऑर्डिनेट होता था वो ये होता था। तो हम क्या कर लेते हैं, हम चला लेते हैं -1 इक्वल टू इसको, m आपको नहीं पता, x2 पता है बेटा, इसे मान लो ये x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो हम क्या चला लेते हैं -1 इक्वल टू ये वाला चला देते हैं। तो -1 इक्वल टू m x2 आपके पास इंटू 6, फिर प्लस n आपके पास नहीं पता x1 माइनस का 3 और प्लस m प्लस n। बात आई समझ में? इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -m माइनस n, इधर हो जाएगा 6m, इधर माइनस का 3n। बेटा m वालों को इधर ले लो तो हो जाएगा माइनस का 7m और इसको इधर दे दो तो हो जाएगा माइनस का 2n।
ठीक है बेटा। और m/n पूछा है आपसे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/7। बात आ गई समझ में। इस तरह से ऑप्शन आपका बी। हमें क्या करना है, अगर आपको पॉइंट दे रखा है वो जो डिवाइड कर रहा है लाइन जोइनिंग को, लाइन सेगमेंट को, तो उसको क्या करना है, ऑर्डिनेट एब्सिसा को रख दो, ऑर्डिनेट के एब्सिसा को रख दो इसके बराबर, या फिर इसको इसके बराबर रख दो, तो भी आपका सेम आंसर मिलेगा। तो m/n कितना आ गया 2/7। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। कह रहा था वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, k 4, -3, -9, 7 एंड इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा थोड़ा सा समझिए, अगर आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और इसके वर्टेक्सेस a b c मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, होता हाफ x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है whose vertices ABC and their coordinate is x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ठीक है बेटा, ये एरिया का फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसी में वो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए यहां पे आप सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हम लेट सपोज ए के कोऑर्डिनेट 1, k मान लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट हम 4, -3 मान लेते हैं और सी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं -9, 7। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 क्या आपका, इसको x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो x1 आपका 1, फिर कहना y2 माइनस y3, तो y2 -3 -7, फिर प्लस x2 आपका 4 दे रखा है, फिर करना y3 माइनस y1, y3 7 माइनस k, फिर उसके बाद प्लस x3 आपका -9 दे रखा है, और फिर करना y1 माइनस y2, k माइनस k प्लस 3 हो जाएगा बेटा ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा कितना है 15, तो 15 यहाँ पे चलाते हुए चलेंगे 1/2, इसको सॉल्व करिए कितना होगा -10 हो जाएगा ये, और ये 4 7 28 और माइनस का 4k, और इसका क्या हुआ माइनस का 9k और 9 3 27 हो गया। ये चलेगा, इसको इधर ले लो बेटा, कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, -10 + 28 कितना हो गया 18 और ये 27 कितना हो जाएगा 27, ये तो हो गया 18 में से 27 में से 18 माइनस कर दो 9। ठीक है, माइनस का 9 क्या बचा -9, और ये 4k माइनस 9k माइनस का 13k, ये इधर आ जाएगा -13k इक्वल टू 39 और k का वैल्यू माइनस का 3, k का वैल्यू क्या आ गया बेटा -3। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन किया। मूव करते क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं। कह रहा था अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कह रहा था लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ए बी, एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको समझ सपोज ये आपका क्वाड्रिलेटरल है एक, ठीक है, ए बी ऐसे मान लो। ठीक है, ए और बी क्या अपोजिट वर्टिसेस हैं, ये अपोजिट ऑफ वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 3, 4 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 8, 9।
ठीक है बेटा। तो आपको बताना, बाकी ये कुछ भी हो सकते हैं, मान लो ये सी है ये डी है, बट ए और बी क्या अपोजिट वर्टिसेस हैं, और आपको बताना था लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ए बी। तो ए बी की लेंथ बतानी है आपको। ये डायगोनली तो फॉर्म हो रहा है, ये डायगोनली तो बेटा ये, तो डायगोनल निकालना आप देख रहे हो, ए पॉइंट दे रखा है कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है भी। तो फॉर्मूला आपके पास है, ये सॉल्यूशन देख लीजिए आप, इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ए बी आपको निकालना, तो फॉर्मूला हमारे पास है ये, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, जो डिफरेंस एफ सी का है उसका स्क्वायर और प्लस डिफरेंस ऑर्डिनेट का उसका स्क्वायर ऐड कर देना। फिर x1 मान लो ये x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x1 3 माइनस 8 का स्क्वायर और ये 4 माइनस 9 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये माइनस 5 का स्क्वायर और इधर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो गया 25 और प्लस 25 हो गया 2 इंटू 25, दैट इज 5 रूट ऑफ 2। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो मान लो ये आपके पास एक P पॉइंट है और ये आपके पास एक Q पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 2, -3 और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है 10, y, और इसकी बीच में डिस्टेंस जो है वो दे रखी है कितनी है 10 यूनिट। ठीक है, तो आपको y का वैल्यू बताना, y का वैल्यू क्या होगा। तो करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो हमें पी क्यू डिस्टेंस दे रखी है, पी क्यू इक्वल टू हम लगा सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप x1 हो गया, ये y1 और इधर x2 और ये y2। तो x1 2 माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। पी क्यू आपको दे रखी है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो कर लेते हैं 10 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ये -8 का स्क्वायर लिख देंगे और इसको -3 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और इधर 64 और ये इसको स्क्वायर से खोल दो 9y स्क्वायर और फिर प्लस 2 3 या 6y। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, कितना हो गया ये y स्क्वायर प्लस 6y और ये हो गया 73, 100 माइनस 73 कितना हो जाएगा माइनस का 727 इक्वल टू। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज मिलेंगी 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको लिख सकते हैं 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन देख रहे हो y आ गया, y प्लस 9 और यहाँ से -3 y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपको एक 3 मिली और एक -9। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम करके y की वैल्यू 3 और -9 गेट कर ली। मूव करते क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं। कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। बेटा जब भी आपके पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो कंडीशन जो होगी बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। कब? व्हेन 3 पॉइंट्स, व्हेन 3 पॉइंट्स आर क्या हो? कोलिनियर हो बेटा, एक ही लाइन पे सिचुएटेड हो। जैसे आपके ये मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ही लाइन पे अगर आपके हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लगा देंगे इस केस में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बताइए, जब आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन हो तो होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 0 लगाओगे। तो हाफ बेटा x1 x है, y2 माइनस y3 2 माइनस 0, फिर प्लस x2 आपका 1 और y3 माइनस y1 0 माइनस y, x3 आपका 7 और y1 माइनस y2 दैट इज y माइनस 2 होगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटू इधर हो जाएगा, इधर था 0, तो x 2x मल्टीप्लाई माइनस का y और ये प्लस 7y माइनस का 14 इक्वल टू 0। 2x ये हो गया माइनस का प्लस का 6y माइनस का 14 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन मिला आपको? x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपको क्या लगाना था? केवल आपको एक चीज लगानी है कि व्हेन देयर आर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा जब 3 पॉइंट्स आपके क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्योंकि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे बेटा तो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल फॉर्म कब होता है? जब एटलीस्ट एक आपका पॉइंट उस लाइन कोलिनियर ना हो। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ऐसे, तो क्या बन जाएगा आपका? एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। बात आगे समझ बेटा? तो ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना था, जिसको बराबर 0 करके चलाना था, फिर आपको मिल जाता है। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। कह रहा इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ये और ये इज 2, -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक लाइन है, एक के कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 और b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और एक पॉइंट है जो इसके मिड में बेटा ये p, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपका मिड में इस लाइन जॉइनिंग के, तो हम क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो हम p बोलेंगे। तो आप कर लेते हैं। तो ये एक पॉइंट इधर रखा है, एक पॉइंट इधर रखा है, आपको वैल्यू ऑफ p बताना। तो फॉर्मूला आपके पास है p x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो करते हैं इसे। अब मैं इन्हें मिटा देता हूं। ठीक है, और आपके पास एक एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलिए इसे, ये पता चल गया ना? चलिए हमें निकालना है वैल्यू ऑफ p। तो ये एक p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 6, p-2 है, p-2, और दूसरा पॉइंट है ये q, इसके कोऑर्डिनेट -2, 4 है। तो ये एक मिड पॉइंट है, यहां पे मान लेते हैं r है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, कितना है? 2, -3। तो आपको p का वैल्यू बताना इसका। तो क्योंकि r के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, -3,
और ये होता है किसके बराबर, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। ठीक है, तो ये जो एफ सी है वो बराबर इसके होता है और ये जो है ये इसके बराबर होता है। तो हम चला सकते हैं 2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें P निकालना है और P किस में, आपका ऑर्डिनेट में, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेटर चला लेंगे। तो -3 इक्वल टू y1 P -2 और प्लस y2 4 अपॉन 2। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 हो जाएगा, इधर P प्लस 2 हो जाएगा और P इक्वल टू -8। ऑप्शन आपका 20 करेक्ट। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में मूव करते हैं। कह रहा था मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये, और ये आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। एक लाइन, एक ये पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट रख के -2, 8 और एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट रख के -6, -4। अब इस लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन कर रहा है ये ए बी, इसके मिड में कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने क्या होंगे। ठीक है, लेट सपोज x, y हो। तो हमें पता है मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास पी x, y है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 आपका ये और y1 ये, x2 ये और y2 ये, तो -2 -6 अपॉन 2 और 8 -4 अपॉन 2। तो कितना हो गया, -8 अपॉन 2 और ये हो गया 4 अपॉन 2, 4 टर्म ये 2 टर्म, तो -4, 2। तो बेटा जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, -4, 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 16 पे।